उनको आगे रखे। मगर चीन के सदर ने कहा कि नहीं नहीं पाजी, नहीं नहीं शहबाज साहब, तुसी अगे हो जनाब, तुसी बात दो, तुसी बात दो। जिस तरह आपके लड़कों ने तैयारे उड़ाए हैं, तुसी अगे रहोगे, तुसी अगे रहोगे। जी 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 मियां साहब, मैंने वो वीडियो भी देखी है जो सदर प्यूटन के साथ आप मुलाकात कर रहे हैं। प्यूटन आपके साथ बड़ा हंस हंस के बातें कर रहा था। हाँ हाँ हाँ, गौरी साहब, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जनाब दौरा करें हमारे पाकिस्तान का। हमारे वहां तो कहा जाता है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेखिया वो जमया नहीं। ते तुसी बगैर जमन तो ही थे इजलास से आ गए हो। तो उस पे उन्होंने बड़ा कहका लगाया, बड़ा हंसे वो। उन्होंने हंसते हुए उल्टा मुझे रूस आने की दावत दे दी। अरे वाह। और उन्होंने कहा कि नवंबर में आप तशरीफ लाएं, पहले आपको हम मुझसे पहले भी दावत दे सकते हैं, मगर नवंबर में आए, मौसम बड़ा खुशगवार होता है। और आपको तो वो रशिया की टोपी भी बड़ी सूट करती है। आप नवंबर में आए, लॉन में बैठ के एक एक कप चाय का भी पिएंगे और साथ लूडो की बाजी भी लगाएंगे। अब आप ये सुन के हैरान होंगे कि मोदी ने उनसे कहा कि प्यूटन साहब, वो लूडो के 4 खाने होते हैं, मैं भी आ जाऊं। तो प्यूटन साहब ने कहा नहीं, रहने दीजिए, असी वो सप वाली गेम खेडनी हो तो 2 बंदे ही चाहिए ने। मियां साहब, चलें ये तो बात होगी इस्तकबाल की, लेकिन असल सवाल तो ये पैदा होता है ना कि आपने इस इजलास में शिरकत की है, तो उसके बाद हमें हासिल वसूल क्या हुआ? अली साहब, फवायद का तो पूछे ही ना, बेशुमार फवायद हैं जी। भाई। आप देखें, चीनी सदर ने इस तंजीम के रुकन ममालिक के लिए एक तरक्याती बैंक कायम करने की तजवीज दी है। और आप देखें कि जब उन्होंने ये तजवीज दी, मैं दिल में खुश हो रहा था कि ले जी, बैंक बन गया, साडा कर्जा पकाए। और वो भी बगैर किसी गारंटी के। वरना आप तो जानते हैं कि बैंक से कर्जा लेने जाएं तो वो 100 किस्म के कागजात मांग लेते हैं, जी हाँ। रजिस्ट्री मांग लेते हैं, जी। गवाह मांग लेते हैं। और फिर चीनी सदर ने ये बिल्कुल ठीक कहा कि अब शंघाई ताउन तंजीम बाहमी एतमाद और असूलों पर उस्तवार होकर अब एक तनावर दरख्त बन चुकी है। तो हमें तो फायदा ही फायदा है। जब मर्जी उस तनावर दरख्त के नीचे उसकी छांव में बैठ सकेंगे, उसके साथ अपनी बकरियां बांध सकेंगे, बल्कि उस दरख्त के नीचे 4 पाई बिछा के 4 बंदे बैठ के हुक्का भी पी सकते हैं। मियां साहब, अगर इस दरख्त की छाप बहुत ज्यादा है तो थले गोगे नू पेंचरां दी दुकान ही पवा दियो। वैसे मियां साहब, आपकी माशाल्लाह तकरीर भी बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब आपका। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि तकरीर के दौरान मेरी जब भी चीनी सदर पे नजर पड़ी तो वो चुप के ऐसे ऐसे कर रहे थे। और मैं जब तकरीर करके वापस अपनी सीट की तरफ जा रहा था तो मेरे कान में चीनी सदर की आवाज दोबारा पड़ी, अच्छा। मियां साहब लहदे गए हो। और मैं यहाँ आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जी। ये तो शुक्र है कि कैमरा मोदी के चेहरे पे नहीं गया, वरना मेरी सारी तकरीर के दौरान मोदी साहब ऐसे बैठे हुए थे जैसी किसी मंगनी के फंक्शन में लड़की का वो कजन भी बैठा होता है जिससे उसकी मंगनी टूट गई होती है। आप यकीन माने, मेरी तकरीर के बाद तो मोदी साहब आंखें खोल के इस तरह फिरते रहे हैं जैसे भैंस फटी हुई आंखों से इधर उधर देख रही होती है। भैंस क्या मतलब मियां साहब? थैला साहब, आपने कभी भैंस की आंखें गौर से नहीं देखी? उनमें जिस तरह हल्की हल्की नमी होती है, इसी तरह मोदी की आंख भी नम हो चुकी थी।
और उसमें बाल किसी और जानवर का था। इसीलिए मैंने फिर मंजी ठोकते हुए कहा कि पाकिस्तान ने सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे खित्ते के लिए कुर्बानियां दी हैं। इसलिए ये सियासी मफादात के लिए दहशतगर्दी करने वाले बाज रहे हैं। मैंने कहा कि बात आ जाए वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा कि दुनिया अब झूठे बयानिए को नहीं मानती। जी आप यकीन करें मैं तो वहां पे गाना शुरू करने लगा था। झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो, मोदी तुम घर चले जाओगे अब देखते रहियो। क्या कहने। और आप यकीन माने अगर ये इजलास ओपन एयर में होता तो मैंने ये गाना गा देना था और लोगों ने फिर देखना था कि इस गाने के बाद मोदी के सर पे कब्बे इकट्ठे हो जाने थे। मियां साहब आपने वो नुक्ता भी बहुत अच्छा दिया कि चीन जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात अपनी सरबराही में कराए ताकि हम जल्द उसके समरात हासिल कर सकें। जी हाँ और अली साहब जी इस नुक्ते का एक और मकसद भी था कि ये भारत को पावर करवाया जाए कि पिंड दा चौधरी चीन है, भावें सारा पिंड भी रुड़ जावे तेनू चुतराहट नहीं मिल सकती। मैंने तो ये भी कहा, मैंने कहा देखें मेरी हुकूमत पे 1 रुपए की भी करप्शन नहीं है जी और इंशाल्लाह हम चीन के साथ मिलके तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। इंशाल्लाह। सी पैक का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है और हम इस सी पैक में से ही डब्बा पैक खुशहाली निकालेंगे। चले मियां साहब अब जरा मुल्की सियासत की बात कर लें। आपकी जमात ने पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए अली साहब, नून लीग का मतलब ही नरम लीग है। जी वो तो अब साबित हो चुका है कि आपकी जमात अब इतनी नरम लीग है कि हुकूमत बनाने के लिए सबके साथ शामिल हो जाती है। देखें अली मुमताज साहब, पीपल्स पार्टी के लिए हम हमेशा से ही नरम गोशा रखते हैं और इस इलेक्शन में जो सूरत हाल बन चुकी थी हमें सिर्फ नरम गोशा ही नहीं बब्बू गोशा रखना पड़ गया। इसलिए हम हमेशा अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलते हैं और हम वहां भी साथ रखते हैं जहां उनके बगैर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह और मैं यहां आपको वाजे कर दूं, हमारा उसूल है, वो क्या कहते हैं कि जी नु जी ए, एच नु एच ए और